नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अपने प्रोफेशंस में अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। पिछले कुछ टाइम से कुछ एक दो ऐसी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड फंसी हुई थी जिसमें मैं काफ़ी उलझा हुआ था। लेकिन अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है और सारा कुछ ट्रैक पर है, मस्त है, बढ़िया है, चल रहा है। आगे बिजनेस में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऑफिस में भी सब कुछ ठीक है, स्टाफ बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। पीछे मुझे गाजीपुर गए एक लंबा टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं, और पीछे एक दो फंक्शन भी थे जिसमें मुझे जाना था, लेकिन यहाँ की व्यस्तता की वजह से मैं निकल नहीं पाया था। अब मंथ एंड भी आ गया है तो आगे फेस्टिवल भी है, दिवाली, और आप जानते हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में दिवाली का बड़ा महत्व होता है। तो रुकना चाहिए मुझे, लेकिन पीछे की कुछ ऐसे अपने यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मुझे याद नहीं है कि मैं अपने गांव पर दिवाली कब बिताया हूँ। तो इस बार प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ का काम सारा स्टाफ के ऊपर छोड़ के दिवाली और छठ, ये दो फेस्टिवल्स मैं इस बार गांव पर बिताऊँ। देखते हैं, अभी बिल्कुल 100% श्योर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं बिजनेसमैन के लिए बाहर से तो बड़ा देखने में इजी लगता है कि सब कुछ अपने मन का होता है और अच्छा है कि जॉब से बिजनेस। लेकिन चूँकि मैं पहले जॉब में था और बिजनेस में हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी वो है। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप अपने बिजनेस के साथ या अपने वर्ड्स के साथ मैं कह लूँ, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, उससे आप कमिटेड हैं, तो आपको सारा कुछ ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम को फिक्स करना होता है। तो देखते हैं। अभी वैसे तो मेरा प्लान यह है कि मैं छठ और दिवाली इस बार गांव पे मनाऊं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और एक फैमिली के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है, तो उस वजह से भी सोच रहा हूँ कि बड़ा लंबा टाइम हो गया, मैं चलूँ वहाँ कुछ टाइम बिताऊँ। वैसे तो मैं काफ़ी पिछले 4-5 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मैक्सिमम टाइम गांव पर बीते, लेकिन आज की भागदौड़ ज़िंदगी में थोड़ा सा मैं ऐसा फील करता हूँ कि हमारा जो जिस तरह का बिजनेस सेटअप मैंने यहाँ पंजाब में डेवलप किया हुआ है, उसको एकदम से मतलब छोड़ना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एकदम से अगर ज़्यादा टाइम मैं यहाँ देना बंद कर दूँ तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बड़ा कम्पिटिटिव मार्केट है और हर तरह की प्लानिंग्स, हर तरह की चीज़ों के ऊपर रेगुलर देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। फिर भी मैं 2 महीने 3 महीने में 5-7 दिन 10 दिन का एक अपना ज़रूर प्लान कर लेता हूँ और जाता हूँ गांव पे। लेकिन अब वो वही है कि 2 से 3 दिन तो निकल जाता है ट्रेवल में, फिर 1-2 दिन टायर्डनेस रहती है। 1-2 दिन से ज़्यादा मैं वहाँ भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, बस वापस तुरंत आना पड़ता है। तो देखते हैं कि मेरे पास 2-3 शेड्यूल्स थे। एक तो मैं सोच रहा था कि कुछ 5-7 दिन का ब्रेक लूँ और प्लान करूँ, इधर कुल्लू मनाली की तरफ जाऊँ और उधर थोड़ा सा उधर टाइम वो करूँ। फिर दूसरा प्लान आ रहा था कि मैं पालमपुर और धर्मशाला के तरफ 5-6 दिन की छुट्टियाँ अपने वो करूँ। दोबारा बात वही आती है कि अगर मैं इधर निकल जाता हूँ तो फिर ये मेरा गांव जाने का जो एक प्लान है, शेड्यूल है, वो मतलब इन तीनों में से किसी एक को ही कर पाऊँगा। तो अभी देखते हैं, अगले 1-2 दिन में मैं डिसाइड करूँगा कि डिसाइड क्या करूँगा, मतलब जिधर का लगेगा कि कहाँ के लिए ठीक है तो उस हिसाब से निकलूँगा। बाकी ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, हेल्थ वगैरह भी बढ़िया है, मौसम भी अच्छा है और बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है।
बैंक का भी अच्छा सपोर्ट रहा, और कुछ जो एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा था वो भी मेरा अच्छा चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से अब चीज़ें मेरी स्मूथ हो रही हैं। तो ये है, और आप लोग भी अपने रूटीन चीज़ों के साथ पिनअप रहिए, रेगुलर अपने अपने को रिव्यू करते रहिए। सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो, पब्लिक सोशल लाइफ में हो, या बिजनेस कर रहे हों, या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हों। मेरा ये मानना है कि सबको अपना रिव्यू खुद का करते रहना चाहिए। रिव्यू मॉर्निंग टू इवनिंग भी होता है, रिव्यू वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, और प्लान भी आप अपना डिसाइड कीजिए कि शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, दो तरह के प्लान लेके चलिए, और उसके साथ आप लोग वर्किंग करते रहिए। और देखिए, लाइफ में अगर आप सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आते ही हैं। हो सकता है कि किसी को रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, किसी को रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मिलता सबको है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में आप लोग रखिए। और लाइफ में अप्स डाउन्स भी आते रहते हैं। कभी रिलेशंस में कभी बहुत मिठास होता है, कभी थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो वो चीज़ें बदलती रहती हैं। बिजनेस फाइनेंशियल लाइफ में भी कभी काफ़ी सब कुछ स्मूथ लग रहा होता है, कभी कभी लगता है कि नहीं ये तो बहुत टफ हो गया है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है आप अपने आप को हमेशा हर स्थिति में अपने आप को बैलेंस रखें, और प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर अपने मतलब देखिए, अगर आप किसी भी टफ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं तो फैमिली के अंदर भी डिस्टर्बेंस आती है, फिर आपको लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब आप खुद आपको ही करना है। मतलब इसमें कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, पर्सनल मैटर हो या फाइनेंशियल मैटर हो, मतलब किसी भी तरह का फैमिली मैटर हो, सोशल मैटर हो, हमेशा आप अपनी स्ट्रेंथ को आप उसको हमेशा जज करते रहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमें किस तरह से परफॉर्म करना है, और आगे जो हमारा गोल है उसको कैसे हमें अचीव करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आध्यात्मिक चीज़ें हमेशा आप एक पावर पे ट्रस्ट रखिए। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, आपकी अपने जीवन जो धार्मिक जीवनचर्या है, वो चाहे जिस चीज़ को भी आप जिस पर भी चलते हैं, लेकिन एक ऐसा पावर है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, उस पावर को हमेशा ट्रस्ट देख रखिए। हिंदूज़ के लिए इस समय नवरात्र का टाइम चल रहा है। मैं सारे लोगों से कहूँगा कि माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, शक्ति पर विश्वास रखिए, और वही सब कुछ आपके लिए दिशा निर्देश आपकी लाइफ की वही देती हैं, और उनके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे तो हमेशा वो बेटर है। माँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी आदतों की वजह से थोड़ी डांट पड़ती है, तो लाइफ में उस तरह के स्ट्रेस आते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको गॉड ब्लेसिंग ही समझिए, और वो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव करके जाती हैं वो टाइम जब बीतता है। तो ये है। और मैं अपना जो भी आने वाले टाइम का देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि अब ये 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ अगले कुछ दिनों में प्लान हमारी हो रही हैं। तो देखते हैं कि वैसे तो मुझे मेन यही लग रहा है कि मैं जाऊंगा गाजीपुर और प्लान करूंगा कि, लेकिन अब दिवाली है तो यहाँ के लिए भी दिवाली की सारी प्लानिंग करके मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो कागज़ पे सारा कुछ प्लान हो चुका है, एक बार देखते हैं कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो करके तो फिर मैं निकलूँगा। और इस बार थोड़ा सा एक टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन आज से, और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं दिवाली तक की बात करूँ या छठ तक की बात करूँ तो बड़ा एक लंबा टाइम दिख रहा है, क्योंकि 20-22 तारीख के आसपास है, और इतना लंबा ब्रेक लेना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। लेट अस सी व्हाट क्या होता है। तो जो भी होगा अच्छा होगा। अगर वहाँ से मैं जाता हूँ 2-4-5-10 दिन रह करके वापस आता हूँ तो कुछ दिन ऑफिस में लगाने के बाद इमीडिएट मैं एक टूर प्लान करूँगा, पालनपुर जाता हूँ या
इधर निकलता हूँ मंडी और मनाली की तरफ। तो ये रहेगा मेरा शेड्यूल, और जैसा भी कुछ होगा तो हम हमेशा अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। एक चीज़ मैं अभी देख रहा था, अपना एनालाइज कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो मैं ये देख रहा था कि सब्सक्राइबर्स तो मेरे काफ़ी अच्छी संख्या में लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ जो आ रही हैं वो, उसका अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो करीब 70% मेरे व्यूवर्स जो हैं जो सब्सक्राइब मुझे नहीं किए हुए हैं, और 30% व्यूवर्स वो हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हैं, या उनका शेड्यूल इतना टाइट है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोगों को हमारे वीडियोज पसंद आ रही हैं, मेरे विचार पसंद आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, फिर वो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग मेरे ये जो फीलिंग्स है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनसे तो मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन पे क्लिक किया होगा तो मेरे अपडेट्स उनको आती होंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर व्यूज़ करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि जो डाटा आ रही है वो यही है कि करीब 70% के आसपास वो लोग हैं जो हमारे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो हो सकता है कि आगे चल कर के, क्योंकि अभी मेरा बड़ा स्टार्टिंग पीरियड है और मैं जैसा कि आप लोगों को मैं शेयर किया हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें अभी नहीं इस पर वो करना चाहता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी डेली बेसिस पर शेयर करूँगा, लेकिन बाकी जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरा घूमना फिरना है, जो मेरा एंटरटेनमेंट के लिए मैं जिस तरह की बातें करता रहता हूँ, और जो मेरी विचारधारा है एक समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, अगर करना चाहिए तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको आपके साथ वो सब सारी चीज़ें शेयर करेंगे। बहुत टाइम है मेरे पास और एक लंबा टाइम हमने बिजनेस को दिया है, आज वो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक जो खुद के लिए भी और एक समाज के लिए भी मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो मैं यहाँ हूँ, उपलब्ध हूँ। और आप जो भी कहेंगे, जिस टॉपिक पे भी आप चाहेंगे उस टॉपिक पे हम ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है राजेश राय लुधियाना, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोस को के इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए। तो नेक्स्ट की वीडियो हम जल्दी आपके साथ लेकर के आएंगे और आपसे जल्दी मिलेंगे।